श्री विश्वकर्मा महापुराण में 18वें अध्याय के सृष्टि वर्णन नामक तीसरे भाग में आपका स्वागत है। सृष्टेतु वर्णनं सूत विस्त्राद ब्रूहिणो वर सप्तद्वीप समुद्रैश्च युक्ता पृथ्वी चावर्णयताम्। आगे की कथा में आपका स्वागत है। सूर्य देव की 3 गतियां हैं। उत्तरायण में तेज नाम की मंद गति से, दक्षिणायन में दक्षिणायन नाम की शीघ्र गति से वह भ्रमण करते हैं, जबकि संधि काल में वैश्वर्त नाम की समान गति से वह घूमते हैं। इस प्रकार 3 गतियों से दिन रात छोटे बड़े तथा समान होते हैं। इस प्रकार सूर्य मनसोत्तर पर्वत को लांघकर मेरु के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए अनुक्रम से पूर्वादि दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों की नगरियों में जाते हैं। इसलिए सूर्य जिस नगरी में पूर्णतः से प्रकाशते हैं और सिर के ऊपर आते हैं, उस नगरी में मध्याह्न होता है तथा उसके सामने की दिशा की नगरी में मध्य रात्रि होती है। उसके पीछे की तीसरी नगरी में प्रातः काल होता है। इससे उसके पहले की तीसरी नगरी में सायंकाल होता है। इस प्रकार मेरु पर्वत की चोटी के ऊपर निवास करने वाले के लिए तो सदैव मध्याह्न ही होता है। सूर्य हमेशा नक्षत्रों के समान गति करके मेरु के दाहिनी तरफ जाते हैं। जब ज्योतिष चक्र की गति के कारण से सूर्य हमेशा मेरु की बाईं तरफ ही रहते हैं। 8 लोकपालों की नगरियों में जाते 7.5 घड़ी लगते हैं। प्रत्येक नगरी एक दूसरी से 4,75,00,000 तथा 50 कोस दूर बसी हुई है। पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते सूर्य के रथ में मात्र एक ही पहिया है और उसको संवत्सर चक्र कहा जाता है। इस चक्र में 12 आरे हैं। इसके प्रत्येक आरे को मास के रूप में गिना जाता है तथा इस चक्र की गति के कारण ही 3 अलौकिक ऋतुएं होती हैं। इस रथ की धुरी मेरु के ऊपर रखी हुई तथा धुरी का दूसरा कोना मानसोत्तर पर्वत के ऊपर है। उस रथ के आगे के भाग में सूर्य नारायण के सारथी अरुण देव विराजते हैं। रथ की बैठक में सबके जीवन दाता प्रभु श्री सूर्य नारायण अपने प्रकाशमान स्वरूप को धारण करके बैठे हुए हैं तथा समस्त जगत को प्रकाश तथा जीवन देते हैं। परम स्वरूप सूर्य नारायण के अलग अलग 12 स्वरूप हैं और इन प्रत्येक स्वरूप से वे प्रभु जगत के कल्याण के कारण आकाश में भ्रमण करते हैं। इस प्रत्येक मास के भ्रमण से 12 संक्रांतियां होती हैं
और वह 12 संक्रांतियों का समय अत्यंत पुण्य देने वाला गिना जाता है। इन 12 संक्रांतियों में श्री सूर्य नारायण 12 अलग अलग नाम तथा स्वरूपों से प्रकाशते हैं तथा इस तरह 12 संक्रांति में भ्रमण करने के लिए उनके ससुर ऐसे कृपालु प्रभु श्री विश्वकर्मा ने श्री सूर्य नारायण को 12 उत्तम प्रकार के रथ तथा 12 अलग अलग सारथी भी दिए थे। सूर्य की किरणों के ऊपर की तरफ 4 लाख कोस दूर पर चंद्रमा विराजमान है। वह सूर्य के बजाय 12 गुनी गति से भ्रमण करते हैं। चंद्रमा के ऊपर 120 लाख कोस दूर नक्षत्र आए हुए हैं। काल चक्र की तरफ संयोजित इन नक्षत्रों की संख्या 28 की है। कितने ही इनकी संख्या 27 की भी बताते हैं। इन नक्षत्रों के ऊपर की तरफ 8 लाख कोस दूर आया हुआ बुध भी शुक्र के समान ही गति वाला है। उससे 8 लाख कोस आगे जाते मंगल बसा है। उसकी गति सूर्य के बजाय धीमी होने से सूर्य जितना अंतर तो 2 दिन में चलते हैं, मंगल को 3 दिन लगते हैं। इससे भी आगे 8 लाख कोस दूर बृहस्पति है। उनकी गति सूर्य की गति का 12वां भाग है। अर्थात सूर्य 1 मास में जितना अंतर काटते हैं उतना अंतर काटने में बृहस्पति को 1 वर्ष लगता है। इस बृहस्पति से उतनी ही दूरी पर शनिश्चर आए हुए हैं और उनकी गति भी इसी प्रकार की है। शनि यानी धीरे धीरे चर यानी चलने वाला, अर्थात ये ग्रह सबसे धीमी गति से भ्रमण करने वाला है। जो अंतर सूर्य 1 मास में काटते हैं उस अंतर को काटते हुए शनिश्चर को 3 माह लगते हैं और 1 माह में चंद्रमा जो अंतर काटते हैं उतना ही अंतर शनिश्चर 30 वर्ष में पूरा करते हैं। इस प्रकार ये ग्रह सभी मान के अनुसार में गति धारण करते हैं। शनिश्चर से 44 लाख कोस दूर सप्त ऋषि है। ये सप्त ऋषि भगवान के परम पद स्वरूपी ध्रुव के स्थान की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, ध्रुव सप्त ऋषियों के स्थान से 52 लाख कोस दूर है। यही से ध्रुव ने प्रभु श्री विश्वकर्मा को ग्राम की रचना के लिए पृथ्वी पर बुलाया था। ध्रुव प्रभु के अनन्य भक्त थे, इसलिए उन्हें ऐसा अचल ध्रुव पद मिला। समस्त राशि नक्षत्र ग्रह सहित सब नारायण तथा सप्त ऋषियों को लेकर प्रभु के परम पद समान ध्रुव पद की प्रदक्षिणा करता। इस प्रकार हे ऋषियों, मैंने आपको भूगोल खगोल सहित सारी बातें विस्तार से सुना दी है। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं, आप लोग बताएं। इस प्रकार श्री विश्वकर्मा महापुराण में सृष्टि वर्णन नामक 18वें अध्याय का 3रा भाग संपूर्ण। बोलिए प्रभु श्री विश्वकर्मा की जय। बोलिए विश्वकर्मा महापुराण की जय।